5 अगस्त या 90 दिन, ये इमरान खान साहब ने जो कहा कि 5 अगस्त जो है ये पीक होनी चाहिए एहतजाजी तहरीक की, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कहा कि 90 दिन का हम टाइम देते हैं। ये 90 दिन का टाइम देना इट सेल्फ दैट मीन्स के अलाउ किया जा रहा है हर तरह से कि इमरान खान को मज़ीद 90 दिन तक तो जेल में रखा जाए। ये तो चीज़ है कि ठीक है 90 दिन तक, तो अब ये मान चुके हैं या कन्विंस कर दिया गया लोगों को कि 3 महीने इमरान खान कम अज़ कम और जेल में है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक चीज़ आई थी कि इमरान खान के ट्विटर पैगाम में भी मैंने पढ़ी थी कि अब मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया और मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन जो कल पैगाम दिया गया वो मुज़ाकरात के हवाले से, ऑल दो कि मैं ख़ुद ये समझता हूँ कि अल्टीमेटली इसका हल यही है कि बातचीत करनी पड़ेगी, टेबल पे आना पड़ेगा और जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। लेकिन इसका कोई ना कोई फेस सेविंग हर किसी को चाहिए बातचीत की टेबल पे आने के लिए या डायलॉग स्टार्ट करने के लिए, कोई संजीदगी, कोई ऐसा CBMs, कोई ऐसे जेस्चर्स जो हैं वो शो करने पड़ेंगे दोनों साइड से, फिर ही आना है और मुज़ाकरात के बाद ही कोई ना कोई हल निकलना है। लेकिन एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस के बाद ये अनाउंस कर देना कि हम मुज़ाकरात के लिए ख़ुद को ओपन कर रहे हैं, आए हमारे साथ बातचीत करें, तो ये दो बातों को निगेट कर रहा है एक तरह से जो बानी PTI की जानिब से कही गई, और इसके ऊपर वर्कर्स काफ़ी शोर शराबा कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अब यहाँ पर एक चीज़ अली अमीन गंडापुर ने क्लैरिफाई कर दी कि इमरान खान की जानिब से 5 अगस्त की डेडलाइन नहीं थी। ये कहा गया था कि 5 अगस्त को तहरीक अपने पीक पर होगी, और वो अभी भी इस बात पे स्टैंड बाई कर रहे हैं कि 5 अगस्त तक हमने इस तहरीक को हर सूरत पीक पे ले जाना है। और उन्होंने लोगों से भी कहा कि आप लोग फ़ैसला कर लें कि हमारे साथ आना है या नहीं आना। अगर तो इसी तरह रहना है तो फिर आपकी मर्ज़ी, ना आए हमारे साथ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज़रा निज़ाम में थोड़ी तब्दीली आए, माहौल में थोड़ी तब्दीली आए, तो आपको हमारा साथ देना पड़ेगा और 5 अगस्त तक हमने इस तहरीक को पीक पे ले जाना। दैट मीन्स कि इस एक हिस्से पे वो वही बात कर रहे हैं जो इमरान खान साहब ने की है। अब जो 90 दिन वाला आगे टाइम उन्होंने बढ़ाया है, वो कह रहे हैं कि 90 दिन का टारगेट हमने अपने लिए रखा है कि 5 अगस्त की उस पीक के बाद आगे क्या करना है वो 90 दिन का उन्होंने कहा कि हमने अपने लिए टारगेट रखा है कि या फिर हम सियासत से अलग हों या फिर हम इमरान खान की रिहाई को यकीनी बनाएं, तो उसके लिए वो कह रहे हैं ये टाइम। बहरहाल मौसम की शिद्दत को देखते हुए, आने वाले चंद इवेंट्स को ज़हन में रखते हुए भी ये 90 दिन का जो टाइम है ये PTI की ओवरऑल क़यादत ने डिसाइड किया, तो लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं किसी हद तक इमरान खान की मुशावरत से ही है। चूँकि उन्होंने ये नहीं कहा कि 5 अगस्त इज़ द फाइनल डेडलाइन, तो इसलिए इसको थोड़ा जस्टिफाई किया जा सकता है। दूसरा, मुज़ाकरात वाला मामला जो है वो अभी तक पेंडिंग है। इसके ऊपर कारकुनान, वर्कर्स जो हैं वो अपने तौर पे ख़यालात का इजहार कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि हम उसको भी अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन जो इस सारे मामले से हट के एक और चीज़ हुई है वो पंजाब की जो क़यादत है उसको नज़रअंदाज किए जाने के हवाले से है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये पूरे का पूरा इवेंट आप लेके आ रहे हैं पंजाब में, KP से चले हैं, इस्लामाबाद पहुंचे हैं, यहाँ से लोगों को लिया, पंजाब पहुंच गए, इवेंट ऑर्गेनाइज़ हो रहा है, और उस इवेंट में चीफ़ ऑर्गेनाइज़र पंजाब जो है वो नहीं है, शामिल नहीं है। आप इमरान खान की रिहाई का लाहेअमल तैयार कर रहे हैं और उसमें उनको शामिल नहीं किया जा रहा। पहली तो ये गलती। दूसरा, जब लोगों ने इसको नोटिस किया, पूछा इस बारे में कि क्यों नहीं शामिल किया गया, तो जस्टिफाई ये किया गया कि उनकी कुछ मसरूफियात थी। पहले ये कहा गया कि वो चूँकि इलेक्टेड MNA नहीं है, तो सलमान अकरम राजा साहब कौन सा MNA बन गए, या मतलब फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग तो हैं, लेकिन उस तरह तो आलिया हमजा साहबा के पास भी वो इखलाकी हैसियत मौजूद है। लेकिन बहरहाल इस सारी चीज़ को भी अलग रख दीजिए। क़यादत की जानिब से कहा गया कि वो चूँकि मसरूफ़ थी बहुत सारी और एक्टिविटीज़ में, इसलिए शायद वो नहीं आ सकी, तो उन्होंने तो ट्वीट कर दिया, और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि मेरे तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है उनके मुताबिक शायद मैं कहीं ऐसी मसरूफ़ हूं कि मैं इवेंट्स में जा नहीं सक रही, जिसका मुझे खुद आइडिया नहीं है। तो ये चीज़ जो है वो उन्होंने खुल के निगेट कर दी। अब PTI में इस टाइम चल क्या रहा है मसला कि हर दूसरे दिन ये कोशिश करते हैं कि हम यूनिटी का एक ऐसा मैसेज दें जिससे सबको लगे कि हम इकट्ठे हैं, सेम पेज पे हैं, सेम आइडिया के साथ एग्जीक्यूशन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सारे ही खुद कोई ना कोई ऐसा काम कर देते हैं जिससे वो यूनिटी का सारा इम्पैक्ट डाउन हो जाता है। अगर आलिया हमजा को इनवाइट कर लिया जाता या उनको बुला लिया जाता, कोई नाराज़गी है भी सही, अगर जुनेद अकबर के साथ अली अमीन गंडापुर बैठ सकते हैं, तो आलिया हमजा जिनको इमरान खान की जानिब से ये जिम्मेदारी दी गई, उनको साथ बिठाने में ऐसी कौन सी कबाहत थी। और अगर कोई इश्यूज़ थे भी तो मेरा ख्याल है उनको इस तरह की मूवमेंट से पहले सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, बैठ के चीज़ें अंडरस्टैंड कर लें, डिसाइड कर लें कि जनाब हमने ये बाहर मैसेज देना है, लेकिन उससे पहले इंट्रोस्पेक्शन अपनी ये करनी है। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है, और फिर
पार्टी के लोग जो हैं वो फिर नहीं रुकते, हर कोई इस टाइम लीडरलेस मुहिम चला रहा है, हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसको लगता है मेरा हक है ये, मैं तो आवाम के सामने बात रखूं। तो वो आलिया हमजा ने रख दी कि जनाब मुझे तो इनवाइट ही नहीं किया गया, या मुझे तो पता ही नहीं है, ऐसी कौन सी मसरूफियात है कि मैं नहीं जा सकती थी। बहरहाल ये थोड़ा सा मिसमैनेज हुआ और उसकी वजह से पार्टी के अंदर लोगों को फिर बात करने का मौका मिला। और पीटीआई में आजकल तो ये हो रहा है कि ज़रा सा भी मौका मिलता है, ज़रा सी भी लीडरशिप की जानिब से कोई गलती होती है, ये तो बाकियों को सारों को छोड़ के इनको पड़ जाते हैं। तो अभी सोशल मीडिया पे वही हाल हुआ है। तो जितनी मर्ज़ी इसकी जस्टिफिकेशन दे दें, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे ख़राब हुई। तो पार्टी का जो डिसिप्लिन है वो कितना अहम है इस तहरीक के लिए, वो मेरा ख्याल है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं रहना। डिसिप्लिन से जुड़ी एक और ख़बर है, वो ये कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर या पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर आज पीटीआई ने काफ़ी लंबे अरसे के बाद एक्शन किया और उन अरकान को पार्टी से बरतरफ कर दिया जो अब इनकी पार्टी में है भी नहीं, वो किसी और पार्टी में जा चुके हैं, पर्क्स प्रिविलेजेस सारा कुछ ले रहे हैं, लेकिन रस्मी सही कार्रवाई करते हुए उन लोगों की बुनियादी मेंबरशिप जो है वो मुअत्तल कर दी है। और वजह ये बताई गई है कि उन्होंने 26वीं तरमीम में पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट दिया। 26वीं तरमीम आई को कितना टाइम हो गया, और अब जाके तकरीबन कोई 6, 7, 8 महीने के बाद या शायद इससे भी ज़्यादा टाइम के बाद आज बरतरफी अमल में आई। ये तो काम 7 दिन के नोटिस के बाद मेरा ख्याल है अगले 8वें दिन 10वें दिन बन जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें बहुत ताख़ीर की गई। बहरहाल नोटिस बहुत सारे लोगों को जारी हुआ था जिन्होंने 26वीं तरमीम में जो मशकूक रहे, जो गायब रहे, लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा नाम थे। कुछ लोग ज़ैन कुरैशी के बारे में भी पूछ रहे हैं, लेकिन उनके बारे में पार्टी ने ख़ुद ये वजाहत कर दी कि इमरान खान ने उन पर एतमाद का इजहार किया है और इसलिए वो तो बरतरफ नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली उनके वालिद की भी एक वो शाह महमूद कुरैशी कार्ड भी इस सारे मामले में बड़ा अहम किरदार रहेगा कि उनके वालिद जो हैं वो जेल में इतने टाइम से, तो ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल ये पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन 5 लोगों को आज बरतरफ किया गया। उनमें ज़हूर कुरैशी हैं, औरंगज़ेब खिची हैं, मुबारक ज़ेब ख़ान, मशहूर व मारूफ नाम। मुबारक ज़ेब साहब ने तो कमाल ही किया था बाय द वे, चलो उसके ऊपर डिटेल में नहीं बात करते। इलियास चौधरी साहब और उस्मान अली, ये 5 लोग हैं जिनको बरतरफ कर दिया गया। और नोटिस में लिखा गया है कि आपको सुनवाई का मौका दिया गया था, एक कमेटी कायम की गई थी और आपसे कहा गया था कि इस कमेटी में पेश होके वजाहत दें या इस कमेटी को मुतमिन करें। ना आप पेश हुए, ना आपने वजाहत दी। ऑब्वियसली ना उन्होंने पेश होना था, ना उन्होंने वजाहत देनी थी। जिन्होंने 26वीं तरमीम में वोट ही दे दिया जाके, उनके पास अब वजाहत देने के लिए तो कुछ नहीं है, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेने के लिए बहुत कुछ होगा। तो इसलिए फिर फाइनली अब पीटीआई ने ये डिसाइड किया कि ये पार्टी में अब इनकी जो रुकनियत है एक वो तो मुअत्तल की जाए, या मुअत्तल नहीं सॉरी बरतरफ ही कर दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया गया। तो ये आज की एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। फिर जो और बाकी लोग हैं, इसमें कुछ लोग हैं जिनके उस टाइम राब्ते नहीं हो रहे थे, जिन्होंने वोट नहीं दिया लेकिन अचानक से पार्टी से कनेक्शन अपना ख़त्म कर दिया था, उनको भी नोटिस जारी हुए थे, लेकिन वो उस कमेटी में पेश हो गए थे और पेश होकर उन्होंने अपनी कुछ वजाहत दी जिसे फिर कमेटी ने एक्सेप्ट किया। तो इसलिए बाकी लोगों के ऊपर से तलवार हट गई। लेकिन ये 5 लोग जो हैं, ये तो मेरा ख्याल है इनमें से कुछ लोग तो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी कर चुके, पार्टी ज्वाइन कर ली PMLN, कुछ लोग ओहदों पर भी आ गए, मुआविन खसूसी बन गए। तो इसलिए इनका PTI में अब कुछ था भी नहीं।